राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 20 मार्च गुरुवार का, मॉर्निंग का टाइम है। तो आज बन रही है भिंडी की सब्जी। तो इसके पापा के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया है। वैष्णवी अभी सोई हुई है। जब से उसको फीवर है ना, आजकल वो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है उसको, तो आराम से उठती है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब भिंडी बनाने का सीज़न तो आ ही गया है। तो आज हम काफ़ी मतलब सर्दी के बाद से आज ही हम भिंडी लाए हैं। तो अब पूरी गर्मी भर भिंडी ही खानी है, तो शुरुआत कर ली है मतलब हमने आज से भिंडी की। तो फिर फ्राई व्राई कर लिया है मैंने। हरी मिर्च डाल दी है कटी वाली, और सारे मसाले डाल दूँगी। धनिया मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर सारे। और मिर्च ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो मिर्च हो ही जाता है। तो ज़्यादा तीखा हम लोग खाते नहीं हैं, इसलिए। तो इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब लास्ट में इसके ऊपर से डाल दूँगी मैं बारीक कटे हुए टमाटर। तो टमाटर मैं सब्ज़ी में लास्ट में ही डालती हूँ। बस इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं थोड़ा सा आटा गूँथ लूँगी। आजकल ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ, क्योंकि हेल्थ इशू की वजह से ना थोड़ा सा ना वीकनेस ही आई रहती है ना, ब्लॉगिंग करूँ कि नहीं, इसी कंफ्यूजन में रहती हूँ। लेकिन आज मैंने फाइनली बना ही लिया। तो कैमरा ऑन कर दिया, बस बनते रहा व्लॉग। लेकिन यह है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बाकी दवाई ववाई तो चल ही रही है। मेरे जो गले में इन्फेक्शन हुआ है ना, ठंडे से थोड़ा सा मुझे ठंडा शूट कम ही करता है ना, तो टॉन्सिल जल्दी हो जाते हैं मुझे ठंडा अगर लापरवाही कर लेती हूँ तो यहाँ पर सब्ज़ी पकने के लिए मैंने डाल दी है। अब जल्दी से आटा भी गूँथ लिया था मैंने, तो जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी। आजकल तो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, बस खाकर ही जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा रूटीन इनका भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो जल्दी आ जाते हैं, बाद में फिर इनका रूटीन भी वही हो जाएगा। लेट आएंगे तो लंच बॉक्स बना कर ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्ज़ी चेक कर रही थी मैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है। और भिंडी इतने लंबे टाइम बाद खा रहे हैं, तो अब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में इतनी हार्ड दवाइयाँ दे रखी है ना मुझे, कुछ खाली पेट खानी है, कुछ खाना खाने के बाद, तो खाना भी सही टाइम पर खाना है। तो फिर मैं सोच रही थी मैं भी इनके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और वैष्णवी तो सोई हुई है, वो तो लेट ही उठेगी। उसका भी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है इस जो छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना अभी थोड़े दिन के लिए। कोई नहीं, 1 अप्रैल से तो बस बच्चों का रूटीन भी सही हो जाएगा फिर एकदम। तो यहाँ पर खाना वाना सब बन चुका है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल्का सा पोछा मार लूँगी, ताकि आटा वाटा जो गिरा है साफ़ हो जाएगा। तो फिर आज गुरुवार भी है, तो मैं सोच रही थी क्लीनिंग करूँ कि नहीं, लेकिन ऐसा है ना, काम काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था मेरा। मैं सोच रही थी अब करूँगी। थोड़ी सी भी स्टेमिना आता है तो मैं सारा घर का काम अच्छे से, क्लीनिंग रूटीन अच्छे से करूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर आज गुरुवार था, फिर गुरुवार को किसी दिन मैं झाड़ू पोछा कम ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने कर ही लिया। बस सोच रही थी आज थोड़ा सा मतलब जब खुद को अच्छा फील होता है ना, तो काम करने का मन भी करता है ना, इसीलिए। तो इनका बेड मैंने ठीक कर दिया है। और जब से ये आए हैं ना, सामान फैला का फैला ही रह रहा है, क्योंकि इनकी आदत है ना कहीं भी कुछ भी रख देने की। और जब तक ये बाहर ड्यूटी पर थे तो घर ज़्यादा उतना बिखरा नहीं रहता था और साफ़ सुथरा रहता था। अब तो मतलब 2-2 टाइम भी झाड़ू लगाओ तो ना कम ही है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा बिखर जाता है ना, पता नहीं क्यों कुछ भी इधर उधर रख देते हैं ये। और होली के बाद से सोफ़ा कवर धोने थे, ये भी पेंडिंग पर चला हुआ था। तो कवर तो मैं अभी निकाल ले रही हूँ, लेकिन धोऊंगी मैं इसको नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे को, क्योंकि आज थर्सडे है। तो आज कपड़े वगैरह तो नहीं धोऊंगी मैं, बस हल्के फुल्के धो लेती हूँ, 1-2 जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वगैरह उतने ही। और इसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम पर वैष्णवी उठ गई थी। अब वो अपना टीवी देख रही है, साथ में मैंने उसको उसका ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। तो अब मैं सोच रही थी यहाँ का बेड भी थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह सब ठीक करके। जो पिलो कवर है ना, इनको मतलब पिलो हैं जो, इनको मैं धूप में रख दूँगी। सोच तो रही थी आज थोड़ा सा ना जो गद्दे वगैरह हैं इनको भी धूप में रख दूँ, लेकिन मेरे पास ना इतना एनर्जी नहीं बन पा रहा था कि इतना सारा काम करूँ, क्योंकि मुझे आज किचन भी क्लीन करना था। और झाड़ू तो लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। तो मैंने सोचा अब जो ये गद्दे धूप में रखने हैं ना, इनको बाद में रखूंगी। तो वैष्णवी ने यहाँ पर थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि छुट्टियां हैं बच्चों की, तो ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करते हैं। कुछ कलर्स इस रूम पर होते हैं, कुछ अदर रूम पर होते हैं, तो बड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इसको मैंने इसका सामान पकड़ा दिया है। और यहाँ पर मेरे टैबलेट्स वगैरह थे, इनको भी मैंने उठा लिया है।
तो फिर यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रात वाली भी टैबलेट खानी होती हैं, तो यहीं पर ही रख देती हूँ मैं पानी का गिलास वगैरह। तो यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग करनी है, और 2-3 दिन से, मतलब जब से होली खेली है तब से यहाँ पर डस्टिंग नहीं हुआ है ना, तो धूल एकदम जम गया था यहाँ पर। यही होता है ना, अब खुद की सेहत सही नहीं हो तो ना काम नहीं बन पाता है, एकदम घर क्लीन नहीं हो पाता है। और सामान इतना बिखरा हुआ था ना, तो धीरे धीरे करके कर रही हूँ। बस ये है कि पानी का काम अभी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। जो भी कपड़े धोने हैं वैसे मैंने मशीन में डाल दिए हैं, कुछ हैंड वॉश वाले भी हैं, तो अब इसके पापा बोल रहे हैं कि मैं कर दूँगा, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने में ना हम भीग बहुत जाते हैं, और मेरे जब तक गले में इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा पानी वाले काम से बचना ही है। तो फिर बाकी जो सूखा सूखा काम है वो कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि अब फिर और छोड़ दूँगी तो ये फिर पेंडिंग पर चला जाता है, फिर बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। यहाँ पर भी म्यूज़िक सिस्टम पर बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। फ्लावर पॉट था यहाँ पर इसको धोना है। फ्लावर पॉट तो बहुत सारे हैं मेरे पास, सबको धोने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके धोती हूँ। आज 1-2 धो लेती हूँ, 1-2 फिर कभी धो लूँगी, तो ऐसे एक एक करके सारे निपट ही जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ मैं। यहाँ पर एकदम जम सा जाता है ये, क्योंकि विंडो वगैरह ओपन ही रह जाते हैं हमारे आजकल। तो रात में हम विंडो ओपन ही रखते हैं, क्योंकि गर्मी सी लगती है ना। अभी कूलर वूलर नहीं खोले, कूलर अब अप्रैल में ही खोलेंगे, तो फ़ैन हल्का ही चला रहे हैं अभी, उतनी गर्मी तो नहीं है, मतलब थोड़ा फ़ैन खोलने की ज़रूरत है ही। और अब यहाँ पर सिंक में मैं धो रही हूँ इन फ्लावर्स को। इतना धूल जम गया था इसमें। त्यौहार के टाइम में ये वाले काम नहीं हो पाते हैं ना, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं हमारे, ये त्यौहार के बाद ही हो पाते हैं। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी भी बन रहा था, और टाइम भी था कि थोड़ा सा काम निपटा लूँ, तो हो ही गया। और बैठे बैठे भी ना थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है ना। कल नारियल पानी भी पिया था मैंने, तो उससे ना एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़िया हो जाता है नारियल पानी से। तो जब भी हमको वायरल इन्फेक्शन होता है तो नारियल पानी मैं ज़रूर पीती हूँ, उससे थोड़ा सा मतलब हो जाता है। नहीं तो ना हाथ पैर टूटे टूटे से लगते हैं एकदम, मतलब कुछ भी काम हो ही नहीं पाता है। गले में इन्फेक्शन, दर्द तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काम कर ले रही थी मैं। और ये क्या होता है कि अगर घर साफ़ सुथरा हो तो ना खुद को भी एकदम अच्छा सा पॉजिटिव सा फील होता है, और घर भी गंदा हो, खुद भी बीमार हो तो ना अपने को ना ज़्यादा एकदम और भी बीमार फील करते हैं, मतलब हम, ये होता है। तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके कर लेती हूँ आराम से, जितना भी हो सकता है। इसके बाद ना मैं किचन में आ गई, और किचन में करनी थी मुझे अच्छे से क्लीनिंग यहाँ, क्योंकि सामान में डस्टिंग करनी है। इसके नीचे बहुत धूल हो जाता है, कुछ सामान गिर भी जाता है। बीच में त्यौहार था तो इतना सारे पकवान बनाए, सामान गिर जाता है, तो क्लीनिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है त्यौहार के टाइम पर इतना। तो अब निकाल ली हूँ मैं ये टाइम। तो मैंने सोचा आज जो है झाड़ू तो हो जाएगा, पोछा वगैरह मैं नहीं करूँगी, उसकी जगह मैं यहाँ आज डस्टिंग कर लेती हूँ इधर का, क्योंकि यहाँ जो सामान वगैरह रखे रहते हैं ना, वो रखे रखे इतने जमा हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि क्या कितना बचा है क्या नहीं बचा है। देखो छोटे छोटे पैकेट्स में रखे हुए हैं, और इनको देख भी रही थी मैं कितना सामान है कितना नहीं है। फिर याद रखना पड़ता है ना, उतना ही हम शॉप से लाते हैं। इधर की ओर ना देखो तो ना फिर ये ख़राब भी होने लगते हैं। तो किचन की ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, कॉकरोच भी होने लग गई हैं आजकल। 1-2 दिख रहे थे मुझे, क्योंकि कब से किचन का ना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी ना, इसलिए। तो जो एक्स्ट्रा सामान थे ना, जो आधा निकला होता है आधा बचा रहता है, उनको मैंने पॉलीथीन में अच्छे से उनका मुंह बंद करके अच्छे से एक डब्बे में रख दिया है। डब्बा नहीं है, मतलब वो एक मेरा न्यू गमला था ना, तो उसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़े दिन इसी में ही रख देती हूँ। बाकी जो ये छोटा सा कार्टून है, इसमें अच्छे से पेपर मैंने चेंज कर लिया है इसका, और इसमें जो मैं डब्बे रखती हूँ उनको अच्छे से डस्टिंग करके इसमें रख दूँगी। इस डब्बे में मैंने लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है, तो इसमें कॉकरोच नहीं हो रहे हैं। नहीं तो कार्टून में क्या होता है ना, कॉकरोच ना बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, लेकिन मैंने चेक किया बिल्कुल कॉकरोच नहीं थे, वो 1-2 कहीं कहीं से आ जाते हैं वो, इसलिए। तो अब गर्मी में तो हमको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है किचन की, नहीं तो बहुत गंदगी हो जाती है, कॉकरोच पनपते हैं, चींटी वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ ना कुछ गिरा रहता है ना, इसलिए सर्दियों में ये दिक्कत नहीं होती है। तो एक कार्टून तो साफ़ हो गया है, और ये देखिए ये गमला मेरा ना नया था, तो मैंने सोचा इसी में ही थोड़ा सा जो छोटे छोटे सामान है इसमें रख देती हूँ। इसी में से चेक करते रहूँगी कि कितना सामान खर्च हो गया है
और कितना लाना है और कितना बचा हुआ है, चेक करते रहने से सही रहता है। यहाँ पर मैंने रेड कलर के जो मैट थे उनको उठा लिया है। और ये दूसरा कार्टून है, इसमें भी थोड़ा सा धूल वगैरह बैठी हुई है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका जो मैंने नीचे से पेपर बिछाया हुआ है ना, इसको उठा दूंगी बस। बाकी ये कार्टून बिल्कुल साफ़ है, इसमें भी लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ था मैंने, थोड़ा सा डस्ट गिरा हुआ था तो उसको मैंने उठा लिया है। न्यू पेपर इसमें बिछा लिया है, तो इसमें भी बिल्कुल कॉकरोच नहीं थे। इसी बात का डर था मुझे कहीं इसमें कॉकरोच तो नहीं छुपे हैं करके, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब पिछले लास्ट टाइम तक मैं क्या करती थी, लक्ष्मण रेखा नहीं खींचती थी ना, तो कार्टूनों में ना कॉकरोच छुप जाते थे, बड़ा दिक्कत हो जाता था। और डब्बों में मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। बाकी जो ये वाला स्लैब है ना, इसमें ना डब्बे ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ चिकनाई वगैरह नहीं लगती है ना, इसीलिए। और बाकी जो काउंटर पार्ट का ऊपर वाला स्लैब है उसमें डब्बे बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह से ना खाना बनाते हैं, इसलिए यहाँ डब्बे बस डस्टिंग करने से ही साफ़ हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। और जो ये मैट है इनको मैं धोने के लिए ले गई हूँ, धोकर मैंने उनको धूप में डाल दिया है। और इन डब्बों की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है। जैसे ही मैट सूखेंगे इनको भी मैं अच्छे से रीअरेंजमेंट कर लूँगी यहाँ पर। और ये एक कुछ चंदन की लकड़ी टाइप है, इसको घिसकर मुंह पर लगाते हैं ना तो अच्छा होता है। अभी तो नहीं लगाई मैं, इसके पापा ही लाए थे वहीं से, तो इसके लिए अभी टाइम नहीं है, इसको बाद में करूँगी। पहले ना घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि त्यौहार के बाद सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज तक तो बस पकवान बनाने में ही बिजी थे, अब घर की सफाई करने में बिजी हो जाएंगे। तो इसका इधर कोने में भी अच्छे से साफ कर लिया है। थोड़े से मकड़े के जाले लगे थे, उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। तो ऐसे ही खुद को बिज़ी रखते हुए तो ना अपने बीमारी का भी पता नहीं चलता है। काम में जितना बिज़ी रहते हैं ना उतना सही रहता है, माइंड भी फ्रेश रहता है और घर भी क्लीन हो जाता है, अपना मन भी क्लीन हो जाता है दोनों। नहीं तो बेकार बैठने से भी ना खुद को एकदम बीमार सा फील करने लगती हूँ मैं, बोरिंग सा लगता है ना, क्या करें क्या नहीं करें। ऊपर से आजकल ज़्यादा काम भी नहीं है, क्योंकि वैष्णवी का स्कूल नहीं है तो उतना काम नहीं हो पाता है। फिर घर की सफाई ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये घर पर है तो कुछ ना कुछ गंदा कर ही देती है। पेंसिल के छिक्कल वगैरह इधर उधर गिरे रहते हैं, तो बहुत सफाई करनी पड़ती है। तो मैट मेरे सूख गए थे, इनको ले आई हूँ मैं अंदर। अब इनको अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पर। अब जो भी डब्बे वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ किए थे उनको उनकी जगह पर अच्छे से लगा देती हूँ। तो इन डब्बों में बस थोड़े से गुजिया भी बचे हुए हैं, और बहुत दिन हो गए हैं, अब ज़्यादा भी नहीं खा पाएंगे हम। जितने बचेंगे ना गाय को दे देंगे हम अब, क्योंकि ज़्यादा बासी भी नहीं खाना चाहिए ना, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। उस वक्त ज़्यादा बन गए थे। हुआ क्या कि मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई ना, वैष्णवी खाएगी करके, इसको बहुत पसंद है, लेकिन इसको तो फीवर आ गया था, वायरल इन्फेक्शन हो गया था, तो ये भी नहीं खा पाई। अब मैंने सोचा अब मैं खाऊँगी, अब मैं खुद बीमार हो गई हूँ, अब मैं भी नहीं खा पा रही। अब हुआ क्या कि ये ऐसे के ऐसे रह गए हैं। अब थोड़े दिन 1-2 दिन खाते हैं, बाकी सब मैं गाय को दे दूँगी। चलो ठीक ही है, गाय गौ माता खा भी लेगी, क्योंकि ज़्यादा बासी खाना सही नहीं होता है। गर्मी बढ़ चुकी है तो गर्मी में जल्दी बासी हो जाती हैं चीज़ें। तो यही था, मैं सोच रही थी कम बनाऊंगी, ज़्यादा ही बन गई। ज़्यादा तो नहीं बने, बस अभी तक खा लेते हम, अगर तबीयत सही होती तो। दोनों ही एक साथ बीमार हो गए ना, और इसके पापा ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं नहीं। अब नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत कम बनाऊंगी। अब उतना क्रेज़ भी नहीं रहा खाने का। अपने टाइम में ना पहले बहुत ज़्यादा गुजिया खाते थे हम लोग, आजकल उतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी, उतना ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। बाकी मटरी वगैरह हैं, मटरी ख़राब नहीं हुई हैं बिल्कुल भी, वो तो सही हैं, जल्दी खा भी लेंगे उसको। गुड़ वाले हैं तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है। बस नीचे का स्लैब्स ठीक हो गया है, अब ऊपर का करना है। कुछ पैकेट वगैरह हैं सूजी वगैरह के, और कुछ सीड्स वगैरह हैं, सनफ्लावर और तरबूज के सीड्स हैं, तो और पम्पकिन सीड्स हैं, उनको भी मैं अभी डब्बे में खाली करने हैं। इसके पापा ही लाए हुए थे, तो मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि इतनी सफाई की है तो बहुत धूल धक्कड़ हो गया है यहाँ पर। सब्जी की टोकरी बिल्कुल फुल हो रखी है सब्जी से, आलू प्याज और लहसुन रखा हुआ है।
और तो मैं सोच रही थी उसको अब क्लीन बाद में करूँगी। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है ना, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। और मैं कल एक दिन झाड़ू नहीं लगाई थी मैं, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल गई हुई थी, वहीं ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हॉस्पिटल से घर आते ही इतनी थकान हो जाती है ना, खाना खाया, टैबलेट वगैरह लिए और सो गई बस। जैसे तैसे लंच तो मैंने बना ही लिया, बस खिचड़ी खाई थी। इसके बाद कुछ डब्बे धोए हुए थे, उनको मैं अंदर ले आई हूँ। अब उन डब्बों में मुझे डालने हैं सीड्स, जो इसके पापा लाए हुए हैं। बहुत सारे सीड्स लाए हैं ये, इनको खाएंगे, काफ़ी टेस्टी भी हो रहे हैं। तो वैसे ये रोस्टेड वाले सीड्स हैं, भिगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको ऐसे ही खा लेंगे। तो कुछ पम्पकिन सीड्स हैं, कुछ वाटरमेलन हैं, कुछ और भी हैं, सनफ्लावर के हैं। तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो अभी तो इसमें डाल देती हूँ मैं डब्बों में, फिर जब खाने होंगे तो उनको निकाल लेंगे। तो मैं एक टेस्ट कर रही थी किस टाइप का हो रहा करके। तो वाटरमेलन का मुझे उतना पसंद नहीं आया। बाकी जो सनफ्लावर और पम्पकिन के सीड्स थे ना, वो बड़े टेस्टी हो रहे थे। बहुत मतलब नमकीन टाइप थे ना, रोस्टेड किए हुए हैं उनको, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो इनको डब्बे में मैं फिलअप कर लेती हूँ। पैकेट पड़े हुए थे ये, और मैं सोच रही थी डब्बे में डालूंगी करके, तो टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। बस सोए के सोई रह गई हूँ बिस्तर पर फीवर से। तो अब मैं इसको डब्बे में डालूंगी तो ना इनको भी याद रहेगा खाने का, नहीं तो ये लोग भी खाना भूल जाते हैं। और यहाँ पर है बूंदी को भी डब्बे में खाली कर दूँगी। ये न्यू पैकेट लाए हुए हैं, और बूंदी का उतना यूज़ नहीं हो रहा है। दही काफ़ी ज़्यादा जमी हुई है फ्रीज में, लेकिन क्या है कि कोल्ड लगा हुआ है, तो दही ऐसी की ऐसी रह गई है मेरी। नहीं तो हम बहुत ज़्यादा दही खाते थे। तो अब इसके पापा ही खा रहे हैं, वो भी कितना खाएंगे। अब जैसे ही हम दोनों ठीक होंगे ना, तभी खाएंगे। तो कुछ दही तो काफ़ी दिन से है, तो अब उसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं उसको। तो कम स्मेल सी आती है ना, ज़्यादा बासी भी सही नहीं रहता है। इसलिए यही होता है, घर में बीमार होने लगता है ना, तो खाना बहुत वेस्ट हो जाता है हमारा। हाँ, क्योंकि खांसी वगैरह में थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट ठीक नहीं होता है ना। तो वैष्णवी ने भी दूध नहीं पिया, मैंने भी नहीं पिया, तो दही जमा, और दही का कड़ी बनाते थे हम। अब फीवर में तो कड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, कड़ी भी नहीं बना पाए, वो दही इकट्ठा होते गया। और यहाँ पर जो ये लाए हुए थे ना, ये इसमें मैंने डाल दिए हैं ये ड्राई सीड्स। तो यहाँ से लेने में आसानी रहेगा। वैसे ये लोग खाना भी भूल जाते हैं, तो इसमें मैं रख दूँगी तो ना आसानी से खोल के निकाल भी लेंगे और जल्दी फिनिश भी कर लेंगे। ज़्यादा दिन तक कुछ रखना नहीं चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है चीज़ें। हमारी तो यही आदत है, खाना भूल जाते हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने जो ये वाला यूटेंसिल लाई हुए थे ना, नया वाला, तो इसमें फिल कर लिया है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये, और आसानी भी हो रहा है। इसमें से जल्दी निकाल लो, बस खा लो। और इसको नीचे पर ही रखूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।